मॉर्निंग। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर किसी भी डिजीज को, किसी भी डिसऑर्डर को बच्चों की यूट्रस स्टेज में ही डायग्नोसिस किया जाता है और डायग्नोसिस करने के बाद उसको हम ट्रीट आसानी से कर सकते हैं। एमनियोसेंटेसिस की सही डेफिनेशन क्या है? देखिए, ये एमनियोनिक कैविटी है, ये वाली, ये बच्चा है और इस बच्चे के बाहर जो ये फ्लूइड है, ये एमनियोनिक फ्लूइड है और ये एमनियोनिक फ्लूइड जो है वो एमनियोनिक कैविटी के अंदर भरा हुआ है और ये है यूटेराइन वॉल। तो एमनियोसेंटेसिस की डेफिनेशन क्या है? एमनियोसेंटेसिस की डेफिनेशन ये है कि एमनियोनिक कैविटी से एमनियोनिक फ्लूइड को निकालकर उसकी टेस्टिंग करना और डिजीज को, डिसऑर्डर को डायग्नोसिस करना, यही एमनियोसेंटेसिस कहलाता है। एमनियोसेंटेसिस का एम क्या है? एमनियोसेंटेसिस का पहला एम है जेनेटिक डिसऑर्डर को डायग्नोसिस करना, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो पहला इसका एम है एमनियोसेंटेसिस का जेनेटिक डिसऑर्डर का, यानी कि डीएनए या क्रोमोसोम के अंदर कोई एबनॉर्मलिटी है तो उसको दूर करना, उसको डायग्नोसिस करना। तो जेनेटिक डिसऑर्डर को डायग्नोसिस करना, उसके बाद मेटाबॉलिक एक्टिविटी या मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटी को डायग्नोसिस करना। उसके बाद इसका एक डिमेरिट्स है, हम कहें कि ये एम नहीं है, बशर्ते इसको कुछ लोगों के द्वारा कर दिया जाता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, क्या होता है कि भाई बेबी का जो हम कहें सेक्स, जेंडर को टेस्ट कर दिया जाता है इस टेक्निक से। एमनियोसेंटेसिस की टेक्निक से किसी बच्चे का यूट्रस एम्ब्रियो लेवल पर उसका जेंडर टेस्ट कर लिया जाता है, तो ये क्राइम है, इसको आपको सीरियसली नहीं लेना है। तो आप इसके बारे में ये जानें कि ये इसका एक एमनियोसेंटेसिस का एक बहुत मतलब दुरुपयोग है। इसके अंदर दुरुपयोग क्या है वो मैं बता देता हूँ कि एमनियोसेंटेसिस की तकनीकी से हम डिसऑर्डर को तो डायग्नोसिस करते ही हैं, साथ में हम बेबी का जेंडर भी पता लगा सकते हैं। उसके बाद इसका प्रोसीजर क्या है? एमनियोसेंटेसिस का प्रोसीजर क्या है? तो इसके अंदर सबसे पहले क्या होता है कि जैसे कोई फीमेल है, कोई लेडीज है, प्रेग्नेंट लेडीज है, सबसे पहले हम उसकी सोनोग्राफी कराएंगे। सोनोग्राफी कराने के बाद हम बच्चे की कंडीशन, सोनोग्राफी कराने से क्या होता है कि बच्चे की कंडीशन का पता लगाया जाता है। बच्चे की कंडीशन का पता इसलिए लगाया जाता है कि जब हम एमनियोनिक फ्लूइड को इस निडल के द्वारा, इस इंजेक्शन के द्वारा एमनियोनिक फ्लूइड को निकालेंगे तो कहीं बच्चे को इंजरी ना हो जाए या प्लेसेंटा इंजर ना हो जाए, इसलिए हम सोनोग्राफी से मदर के यूट्रस में पल रहा डेवलपिंग एम्ब्रियो या पल रहा बच्चा, उसकी कंडीशन को ज्ञात कर लेते हैं। उसके बाद हमने कंडीशन ज्ञात कर ली। कंडीशन ज्ञात करने के बाद एक इंजेक्शन, एक पतली नीडल वाला इंजेक्शन लिया और इस एम्ब्रियो को और इस प्लेसेंटा को बचाते हुए, यानी कि इसको सेपरेट करते हुए, हम इसको इंजर नहीं करना है, इसको, इन दोनों को इंजर नहीं करना है, एम्ब्रियो को और इसको प्लेसेंटा को इंजर नहीं करना है, और सीधे के सीधे इस नीडल को डाल देंगे और एमनियोनिक फ्लूइड निकाल लेंगे। एमनियोनिक फ्लूइड एमनियोनिक कैविटी में से निकालने के बाद उसको सेंट्रीफ्यूगेशन कराते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन कराने के बाद जो सेल्स होती हैं, जिसको कहे एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन की जो सेल्स होती हैं, कुछ प्रोटीन होती हैं और कुछ एंजाइम होते हैं, ये सब सेंट्रीफ्यूगेशन कराने पर नीचे बैठ जाते हैं। उसके बाद इन सेल्स को हम कल्चर मीडियम में कल्चर कराते हैं। ये सेल्स ग्रो करती हैं। इन सेल्स के अंदर
जो एंजाइम मान लीजिए, जो एंजाइम एम्ब्रियोनिक लेवल में किसी एम्ब्रियो में बनते हैं लेकिन इन सेल्स के अंदर वो एंजाइम नहीं बन रहे, इसका मतलब इस एम्ब्रियो के अंदर भी वो एंजाइम नहीं बन रहे। तो इस तरह से हमें डिसऑर्डर जो कहे कि हमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी या मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटी का पता चल जाता है कि कोई एंजाइम बन रहा है या नहीं बन रहा, उसका पता चल जाता है। उसका पता लगने के बाद उस डेफिशिएंसी का, उस एंजाइम की डेफिशिएंसी का या उस हार्मोन्स की डेफिशिएंसी का या उस प्रोटीन की डेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट कर दिया जाता है और बच्चे को हेल्दी बना दिया जाता है। उसके बाद है इसके जो हम कहें इसके इम्पोर्टेंस क्या है, या हम कहें इसके इम्पोर्टेंस, या ये कह सकते हैं कि इसके पर्पस क्या है, इसका एम क्या है। तो एमनियोसेंटेसिस का सबसे पहले मैं एम बता देता हूँ। एमनियोसेंटेसिस में जेनेटिक एबनॉर्मलिटी को ज्ञात कर लिया जाता है। एमनियोसेंटेसिस के द्वारा एम्ब्रियो के अंदर जो जेनेटिक एबनॉर्मलिटी है, सपोज करिए उसके अंदर कोई क्रोमोसोम में कमी है या उसके डीएनए या उसके जीन कोई प्रॉपर एंजाइम वगैरह नहीं बना रहे, तो उस जेनेटिक एबनॉर्मलिटी को भी ज्ञात कर लिया जाता है एमनियोसेंटेसिस से। मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटी मैंने अभी आपको बताया, सपोज करिए कोई एंजाइम नहीं बन रहा है, एंजाइम नहीं बन रहा है तो उस एंजाइम का हम एम्ब्रियो के अंदर ट्रीटमेंट करा देते हैं। उसके बाद पार्चुरेशन से पहले ही डिजीज को डायग्नोसिस कर लेना, ये भी एमनियोसेंटेसिस के अंदर आता है कि बच्चे का जन्म होने से पहले यूट्रस के अंदर ही, बच्चे यूट्रस के अंदर ही एम्ब्रियो के अंदर जो डिजीज डेवलप हो रही है उसका डायग्नोसिस करा के उसका वही ट्रीटमेंट करा दिया जाता है। तो ये भी इसका पर्पज है, एम है। उसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन करना, ये एम नहीं है लेकिन लोग ऐसा कराते हैं। बच्चे के अंदर, इस बच्चे के अंदर, इस एम्ब्रियो के अंदर सेक्स को डिटर्मिनेशन, इस एम्ब्रियो के अंदर ये पता लगा लेते हैं कि ये एम्ब्रियो मेल है या फीमेल है। अगर फीमेल है तो उसको किल करा दिया जाता है। तो ऐसा लोग करते हैं। और मैं ये आपको बता देता हूँ कि कैसे पता लगाया जाता है। देखिए, जैसे हम एम्ब्रियोनिक फ्लूइड निकालेंगे तो सेल्स, ब्लड सेल्स वगैरह इसमें आ जाएंगी। सेल्स आने के बाद ये पता लगा दिया जाता है, एक मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। ये फीमेल सेल है, फीमेल ब्लड सेल है और ये मेल ब्लड सेल है। ये फीमेल की न्यूट्रोफिल है और ये मेल की न्यूट्रोफिल है। फीमेल की न्यूट्रोफिल का जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर होती है, ये एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर होती है। इसको बार बॉडी बोलते हैं और ये केवल फीमेल में ही पाई जाती, मेल में नहीं पाई जाती। अगर ये वाली सेल दिखे तो हम सीधे पता लगा लेते हैं कि इस यूट्रस के अंदर जो बेबी डेवलप हो रहा है वो फीमेल है। बार बॉडी से हम टेस्ट करा लेते हैं, पता लगा लेते हैं और उसको फिर किल करा देते हैं। ऐसा होता है और ये अपराध भी है, क्राइम है, लोग ऐसा करते होंगे, ठीक था। उसके बाद बच्चे का कैरियोटाइप अर्थात क्रोमोसोम, जो 23 क्रोमोसोम होते हैं उनको स्लाइड पे इस तरह से लगाकर और स्लाइड पर क्रोमोसोम की एबनॉर्मलिटी को देख लिया जाता है। कोई क्रोमोसोम कम या कोई क्रोमोसोम ज़्यादा तो नहीं है, टेट्रासोमी या ट्राइसोमी तो नहीं है। तो ये एमनियोसेंटेसिस है। इतना कोई खास बड़ा टॉपिक नहीं था, छोटा सा टॉपिक था। धन्यवाद, नमस्कार। कमेंट्स में कोई आपको कमी लगी हो तो आप बता देना। थैंक यू।